गेस्टाल्ट चिकित्सा। इसमें गेस्टाल्ट का मतलब है समग्र। क्या मतलब है इसका? समग्र माने सब कुछ। समग्र का मतलब सब कुछ, संपूर्ण, है ना। इसको फ्रेडरिक पर्स और लारा पर्स, फ्रेडरिक पर्स हाँ, और लारा पर्स, ये दोनों पति पत्नी। फ्रेडरिक पर्स की पत्नी थी लारा पर्स। इस दोनों ने मिल करके इस चिकित्सा का आविष्कार किया, या इस चिकित्सा का इन्होंने प्रतिपादन किया। इस चिकित्सा का मानना है कि व्यक्ति जो विक्षुब्ध हो जाता है, विक्षुब्ध माने कुंठित, जो चाहते थे और नहीं हुआ तो मन कुंठित हो जाता है, इसी को कहते हैं विक्षुब्ध हो जाना। विक्षुब्ध जो हो जाता है उसमें आत्म जागरूकता को अवरुद्ध कर देता है। आत्म जागरूकता माने तुम जो जागरूक हो हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको अवरुद्ध कर देता है। अवरुद्ध माने रोक देता है। अब मने कुंठित है तो कुछ करने का मन करेगा। जिस दिन तुमको मान लो खूब डांट डपट पड़ा है घर में, उस दिन मन एकदम रहता है झूस, एक तरह से मन का जो उत्साह है वो खत्म हो जाता है। तो बेकार आज डांट सुन लिए, अब तो पढ़ने के लिए भी आएगा, तेरा मुंह लटका हुआ, क्या हुआ, सब पूछेगा, हो आज घर में टेंशन हो गया। तो मन जब झूस हो जाता है तो नहीं पढ़ाई मन लगेगा, नहीं काम करने में। इसी को कहते हैं आत्म जागरूकता की कमी हो जाती है। जब मन खुश रहता है तो पढ़ने में भी मन लगता है। अब मन अगर कोई तरह का टेंशन है तो नहीं पढ़ने में, नहीं पढ़ाने में, नहीं काम करने में, किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता। वही बात कहना है फ्रेडरिक पर्स और लारा पर्स का गेस्टाल्ट चिकित्सा के माध्यम से ये कह रही हैं कि जब व्यक्ति का मन विक्षुब्ध हो जाता है, कुंठित हो जाता है, मन में किसी तरह का गांठ बंध जाता है, कोई इच्छा थी जो पूरा नहीं हुआ तो मन संकुचित हो जाता है ना, तब जाकर के उसका आत्म जागरूकता घट जाता है। आत्म जागरूकता माने जब आदमी विक्षुब्ध हो जाता है तो नहीं ठीक से काम करेगा, नहीं उसको सही खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, नहीं नींद सही से लेगा, कभी सो जाएगा, कभी कहीं चला जाएगा, कभी घूमने चला जाएगा। एक तरह से उसका जो आत्म जागरूकता है, हमको कहाँ कब क्या करना चाहिए, समाप्त हो जाएगा। आत्म जागरूकता समझा मतलब हम अभी जागरूक है, जैसे टाइम हुआ तो पढ़ाने चले आए, टाइम हुआ तुम लोग पढ़ने आ गया, ये जागरूकता हुआ। अब टाइम हो गया मेरा यहाँ जाने का, अब टाइम हो गया स्कूल जाने का। और जब मन कुंठित होता है तो यही खत्म हो जाता है। अब जिस दिन मन टेंशन रहेगा, स्कूल जाने बुलाने के लिए आया तुम्हारा साथी, हो आज नहीं जाएंगे, छोड़ो, नए मन करता है कि आज पढ़ने जाए, तो मन वहाँ पर विक्षुब्ध हो जाता है, तो आत्म जागरूकता की भी कमी हो जाती है। यह चिकित्सा मन और शरीर के एकता पर बल देता है। मन और शरीर के एकता। अच्छा तुम लोग बताओ, अभी मन करेगा कि सो जाएं तो शरीर क्या काम करना चाहेगा? मन के ही नियंत्रण में तो शरीर है। अभी मन करता है कि दौड़ जाए, दौड़ने लगते हैं, समझ गया। मन करता है कि दो छोड़ो अब काम नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। शरीर काम करना चाहता है, मन जब भी कर देता है हो अब बहुत थक गए हैं, छोड़ो, अब हाथ गोड़ भी निढाल हो जाता है। सही है कहा, शरीर भी लगता है नए काम कर, अब चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो मन जो कहता है शरीर उसी को फॉलो करता है। शरीर को नियंत्रण करने वाला कौन है? मन। मने हमको आदेश देता है हमको करना क्या है। मन आदेश देता है उठा के भोजन मुंह में लो, फिर मन कहता है अब तुम क्या देख रहा है, चबाओ, फिर कहता है निगलो। तो जैसे जैसे मन आदेश देता है वैसे वैसे हमारा शरीर काम करता है, समझ गया। मन नहीं लगेगा, देखोगे तुम ऐसे ऐसे नाखून फोटोगे, मने कह रहा है, ये सोच रहा है मन की क्या करें, अब क्या बोले, कैसे करें, दिमाग उसका कहीं और है, खड़ा है यहाँ। तो मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है। मन को हटा देंगे तो शरीर बेकार हो जाएगा, बेजान हो जाएगा, इसको ऑर्डर देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो जब ऑर्डर देने वाला नहीं रहेगा तो शरीर पड़ा हुआ है लाश के तरह,
क्या कि इसका जो मन है गायब है। अब मन को अगर अलग रख देंगे तो उसका कोई काम ही नहीं है कि अच्छा ऐसे समझो, बॉल लगा हुआ, बिजली नहीं देंगे तो क्या फायदा है बॉल लगाने से? बॉल लगा हुआ है, बटन नहीं दबा हुआ, क्या फायदा है कोई फायदा? पंखा लगा दिए, तारों जोड़ दिए, अब लाइन नहीं दिए, क्या फायदा? पंखा हवा देगा? अब पंखा को हटा दिए, पंखा नहीं लगाए हैं, बिजली का तार सब जगह दौड़ा दिए, क्या उससे फायदा? रूम ठंडा हो जाएगा, बिजली जो प्रवाहित करेंगे तो रूम नहीं ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? बिजली हुआ मन, काम करने वाला पंखा, बॉल, शरीर। बिजली दिखता है, बिजली को देख सकते हैं, तार के अंदर प्रवाहित हो रहा है, देख सकते हो। एवं पोल पर जो तार है, चलो कहोगे सर इस तार में तो कवर है, घर वाला तार में कवर है, नहीं झलकता। पोल वाला तार में कवर नहीं है, वो जो ट्रांसफार्मर से जो डायरेक्ट कनेक्ट करके बाहर निकला है 11,000, अपने यहाँ तो कौन सी 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर से आता, उसमें कवर नहीं ना है, तो उसमें झलकता है कि हाँ बिजली अब प्रवाहित हो गया। उसी तरह मन दिखाई नहीं देता है, यह शरीर दिखाई देता है, और इस शरीर का काम करने वाला कौन? आदेश देने। तो इन्होंने, इन दोनों ने कहा, फ्रेडरिक पर्स और लारा पर्स ने, कि मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है। मन और शरीर को हम अलग नहीं कर सकते हैं। मन जो कहेगा शरीर को वही करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को अपना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसके लिए चिकित्सक रोगी को अपनी विचार, भावनाओं और द्वंद्व के अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर मन में कोई विचार है, इसलिए तुम लोगों ने सुना होगा, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि अगर मन में किसी के प्रति कुछ है तो उसके मुंह पर बोल दो, मन का विकार दूर हो जाएगा। तुम्हारे प्रति गुस्सा है, चिल्ला के चुप करके एकदम बोल दिए, गुस्सा बाहर हो गया। नहीं तो वही गुस्सा भीतरे भीतर एकदम देख देख के एकदम मियाज क्रुद्ध हो रहा, देखा कि नहीं? और वही चिकर बोकर के बोल दिए तो सब गुस्सा बाहर निकल के हाथ दिलिए या गुना 10टा झाड़ दिए न दिलिए, कहते कि नहीं कहते? मतलब मन का जो गुस्सा था बाहर निकाल दिए। इनका कहना है कि मन में जो चीज़ है, अगर किसी प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, एकदम बाहर निकाल दो, मन एकदम साफ रहेगा, क्लियर रहेगा, तब यह काम ठीक से करेगा। मन अगर ठीक नहीं है तो शरीर भी ठीक से काम नहीं करेगा। इसलिए प्रोत्साहित करते हैं रोगी को। बहुत से रोगी के जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिसके कारण वह ठीक से काम नहीं कर पाता, अवसाद में चला जाता है, दुख, तकलीफ, चिंता में पड़ा रहता। ऐसे लोगों को उत्साहित किया जाता है कि तुम सोचो, विचार करो, इस द्वंद्व से बाहर निकलो, मन में जो है वो दूसरे को बताओ। बात करने से समस्याओं का हल भी होता है, बात करने से मन हल्का भी होता है। एडिसन और बेन जॉनसन का विचार पड़ा होगा, बाल कृष्ण भट्ट, बातचीत शीर्षक, तुम्ही लोग को है। बातचीत में पढ़ा है कि बातचीत करने से मन हल्का होता है, और बातचीत केवल 2 आदमी में होता है, क्योंकि जब 2 व्यक्ति होते हैं तो मन का बात खोल के एक दूसरे के सामने रख देता है। और जितना बात करोगे मन उतना हल्का होगा। ऐसा नहीं कि अब सब काम धाम छोड़ के बातें करो, यह भी नहीं। मतलब मन में जो है वो दूसरे के पास रखो, और ऐसे लोगों के पास रखो जो उस बात को समझे। ऐसे लोगों के पास मत रख देना कि जो उस बात को नहीं समझे और उल्टे तुम्हारा मजाक उड़ा दे, तो कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आ गया लोगों से?